बहू, मैंने आपको कितनी बार कहा, आप मुझे ना बहू मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे अंजलि बोलिए ना। अंजलि? चलो आज के बाद मैं अंजलि बोलूँगा, ठीक है? फिर तुम खुश? और क्या, अब रिश्ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिलों में तो एक दूसरे के लिए जो है, उसके लिए आप मुझे बहू बोलते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अच्छा, अच्छा लगता। यश के सामने बोलिए ना। यश तो बोलना बनता है ना यश के सामने। तो वो उसके सामने तो बनता है। आपका भतीजा जो है। मेरा कौन सा सगा भतीजा है? मैंने तो आपको शादी में देखा था और बस। सगा? आपका सगा भतीजा नहीं है वो? नहीं। पर ये बात यश को पता है? नहीं। हाँ, जब उसे पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। आपने उससे ये बात क्यों छुपाई? तुम बताओगी? नहीं नहीं, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताने? जब इतना बड़ा होगा, उसकी शादी हो गई, अभी तक नहीं पता चला होगा, तो अभी कहाँ से पता चल जाएगा उसको? तभी मेरा कोई भी नहीं है। उसको मैंने कहीं मंदिर से लिया था। अच्छा जी। मेरे तो सिर्फ मैं और ये पैसा, बस ये पैसा मेरा, मैं इसका, इसके अलावा बस कुछ नहीं। अब तू मेरी और मैं तेरा। बिल्कुल, मैं तो आपकी ही हूँ, और आपके अलावा मैं हो भी किसकी सकती हूँ? या तुम रखोगी पैसा? तुम रखोगी? अब आप मेरे हुए तो आपका पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। जो तिजोरी में पड़ा वो भी मेरा है। आए, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि देखिए, अगर यश के साथ ये सब करके मुझे कुछ नहीं मिलता है। आप सोचिए ना, शादी करके इतना उसके साथ रहकर क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। बस वो तो अपने काम में इतना मस्त रहता है कि उसे अपनी बीवी की याद ही नहीं आती। काम में मस्त रखता हूँ, रहता नहीं है, रखता हूँ। आपके बोलने से पहले भी वो काम में ही लगा रहता था। कोई उसको ध्यान नहीं आता है अपनी बीवी का या किसी चीज़ का। उसकी खुशियाँ पूरी करनी है, उसके शौक पूरे करने हैं, उसके सपने पूरे करने हैं। पर आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं? आप बताओ तुम। है ना, आपके जैसा तो मुझे पति मिलना चाहिए था। अभी भी पति है। अभी कौन सा मैं क्या हूँ? अभी तो सिर्फ नाम के है ना, लोगों को थोड़ी बता सकते हो। लोगों से क्या लेना तुम्हें? तुम खुश हो ना, मैं खुश हूँ, तो फिर पर आपने ना पर कुछ ना किया करो। पर क्या? पर ये कि कभी कभी ना आप ना अपने भतीजे की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल। क्यों? उसमें और मैं एक जैसा हो जाते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने काम में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि कोई आपका घर पे भी इंतजार कर रहा है। मैं तो अब सिर्फ एक ही काम को देखता हूँ बस। सिर्फ एक काम को देखता हूँ, और मैं काम देखते ही नहीं। उसी को लगा दिया सब काम पे, ये करो वो करो, ये करो वो करो, बस। तो फिर ऐसा करेंगे, आगे मौसम ना ठंड का आ रहा है, तो हम कहीं घूम कर आए। आप यश को किसी काम से बाहर भेज दीजिए, ठीक है? और फिर हम चलेंगे ट्रिप पे। चलो, हम ऐसे करना, ये पैसों की शॉपिंग कर लेना। पैसे तो और लगेंगे। और ले लेना। क्रेडिट कार्ड ले जाना मेरा। हाँ, क्रेडिट कार्ड आप बस वो ले जाना। क्योंकि आपको तो पता ही है, औरतों की शॉपिंग इतने से पैसों से कहाँ ही। तुम जितनी मर्जी कर लो मेरी जान, मेरी डार्लिंग। मैं क्या करूं? हैं? वैसे एक एक गुट्टी, मेरा तो मन करता है एक गुट्टी यहाँ पे रखे ना, ऐसे एक गुट्टी बस ऐसे रखो। हटिए। वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? आपको मुझसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? और काम में मशहूर, काम बस। झूठ, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, आपका भतीजा तो बोलता है कि आप बड़े लड़कीबाज थे। बकवास करता हूँ। मतलब वही बात आ गई ना, फिर सका नहीं है ना। तो सच तो बताया, उसको थोड़ी पता है कि आप उसके सगे नहीं हो। वो तो मुझे सच ही बताएगा, वो क्यों झूठ बोलेगा? नहीं, ऐसा तो आपको कैसे लगा? तुमको लगा कि मैं लड़कीबाज हूँ? नहीं, मैं तो जनरली पूछ रही हूँ कि हर किसी का पास्ट होता है, तो आपने कितने लोगों की रातें सुहानी करी?
एक तो आपके लिए जहाँ उसकी चाची गई थी, अच्छा चाची मर गई, उसके बाद किसकी चाह, बस उसी की याद में रहता हूँ बस। अभी भी मेरी उसकी याद आती है अब मेरे नहीं, होते हुए। अब नहीं आती डार्लिंग। तो अब चलो तो फिर। तू मेरी जान है, चीर के दिखा देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। और सुनाओ, ठीक ठाक? हाँ वो पैसे अभी आए नहीं ना, पता नहीं छुट्टी छुट्टी बहुत आ रही है इसलिए। प्रणाम चाचा जी। हाँ प्रणाम। कोई बात नहीं, जैसे आते ना मैं वैसे भेजता हूँ आपको। मैं 10 मिनट रुक के फ़ोन करता हूँ, करूँ? हाँ सॉरी डिस्टर्ब, कोई बात नहीं मैं करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और सुनाओ, ये कौन है? अरे पाँव छू ना चाचा जी के। प्रणाम था। प्रणाम। अरे चाचा जी, मुझे लगता है कि आपने हमें पहचाना नहीं। मैंने तो नहीं पहचाना आपको। ये मेरी पत्नी शीतल, और मैं दुबे जी का है ना आपके परम मित्र, उनका हाँ, हाँ। भतीजा हूँ। दुबे जी का भतीजा? भतीजा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि चाचा जी ने आपको बताना भूल गए थे शायद। मेरे को तो कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो हम आपके शहर में आए थे, तो उसने बोला कि कहाँ रुकोगे। मैंने बोल दिया कि ले लेंगे कोई धर्मशाला, कोई होटल। तो उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, वहाँ पे तुम्हारा एक चाचा रहता है, मेरा परम मित्र है, तुम उसके पास जाना। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं तकलीफ तो नहीं, पर मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। चाचा जी वो ना दुबे जी है ना, वो जानते हैं बहुत अच्छे से। आप तो दोस्त हैं, तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो हमने सोचा उनकी बात मानकर हम आपके घर ही आ दूबा जाते। जी के साथ तो हम बचपन से बड़े हुए हैं ना, पर बात तो है कि बच्चों को जानता नहीं होता कोई। हाँ यही तो बात है चलो ना। मैं ऐसे करता हूँ, अगर उन्होंने भेजा ही है तो कोई बात नहीं, मैं फिर उनके फ़ोन से बात कर लूँगा। जी जी आप कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इतना बड़ा शहर है, अनजान लोग होंगे, तो वहाँ पे कुछ सही नहीं रहेगा, इसलिए आपके ही पास में जो भेजा है। नहीं नहीं, ऐसे क्या बात है, तुम मैं मेरे बच्चे हो, जैसे तुम भी मेरे बच्चे हो। बच्चा आगे तो फिर क्या हुआ है? जी जी जी। हाँ आगे तो कोई बात नहीं। चाचा जी वैसे आप अकेले ही रहते हैं, कोई और और- नहीं रहता है इस घर में? दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारी चाची गई हुई है कहीं, अच्छा बच्चों के पास गई हुई है। बाहर? हाँ बाहर गई। हाँ चाचा जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे चाचा जी वहाँ पे अकेले ही रहते हैं, क्योंकि चाची जी बच्चों के पास बाहर गए हुए हैं। तभी वैसे बाहर का भी कितना अच्छा सिस्टम है ना, वहाँ पर तो बहुत मजे आते हैं। सब कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छा काम, अच्छे घर, अच्छी नौकरियाँ। अरे बस बस बस, तो कोई बात नहीं बहू, अब तू आ गई ना, अब तेरे को भी अगी चाची आएगी तो उनके साथ भेज देंगे, ठीक है ना? सच्ची? हाँ देखा यश, मैंने कहा था ना चाचा जी बहुत अच्छे हैं। उनकी बातों से आइडिया लगा लिया था हमने कि जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि उनका बहुत बड़ा दिल है, वो तुम्हें रख लेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेने देंगे। हम मैं तो तभी समझ गई थी। देखा यश, चाचा जी कितने अच्छे हैं। एक्चुअली चाचा जी हम यहाँ पे ना कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं। बस मिल गई नौकरी? कैसे? यार तुम पढ़े हो ना? हाँ कितना पढ़े हो? मैं बीए पास हूँ। वो जानते हो, कंप्यूटर वगैरह जानते हो? हाँ हाँ चाचा जी, तो बस फिर मेरे पास का जो छोटा शहर था ना, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की सारी क्लासेस लगाई हुई हैं। ले, हाँ। फिर जब चाचा ही बोल दिया तो फिर क्या है? वैसे चाचा जी तुम भी कर लेती हो, पढ़ी हो कुछ? लगती तो हो जैसे पढ़ी लिखी हो। हाँ चाचा जी ये तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। अच्छा, हाय हाय क्या बात है, और लग भी रही है। इसमें इसको तो वो कंप्यूटर ना सब कुछ आता है, इसी ने मुझे ज्यादा सिखाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। वो कहते हैं ना, वो जो घर बैठ के काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क। जी जी जी। वो मैं तो वहाँ पर करती थी। करती पर थी। पता क्या है कि इन्होंने कहा कि अब घर का काम संभालना है। बहुत, तू छोड़ दे घर का काम। मैंने ही जिद किया है चाचा जी कि बड़े शहर में जाएंगे, बड़ी नौकरी होगी, बड़ा पैसा कमाएंगे, उसी वजह से हम आपके पास चले आए। वैसे गांव में ना बड़ी दिक्कतें हैं। गांव का तो आपको पता ही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी ग्रोथ हो रही है, पर जब तक होगी पता नहीं कब, तब तक हम मरेंगे या जिएंगे कुछ नहीं पता। हट, ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करते।
बच्चे ऐसी बातें थोड़ी करते हैं, ये कैसी बातें करती है अरे तुम मेरे आज के बाद घर का काम करोगी बस, ठीक है, और तुम बाहर का काम करोगे, जी चाचा जी। ठीक है जी जाओ फ्रेश फ्रूश हो जाओ, ये कमरा ले लो आप, ये गेस्ट रूम है, ये ले लो आप, ठीक है चाचा जी। रेस्ट करो फिर मेरे पास आ जाना, जी ठीक है, ठीक है चाचा जी। अरे शीतल, जाओ। कहा था ना मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं। देखा शीतल, इतने बड़े शहर में मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े दिल वाले लोग रहते होंगे। बात तो तुम्हारी सही है यश, मुझे तो लगा था कि वो हमें पहचानेंगे क्या, वो तो हमें रखेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने तो रखने के साथ साथ इतना अच्छा कमरा और इतना अच्छा घर दे दिया हमें रहने के लिए। तुम्हें पता है शहर में रहना, खाना, उठना बैठना कितना महंगा है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है ना, मैं क्या कहूँ। गाँव में तो हमारी हर चीज़ ऐसी मिल जाती है, बहुत सस्ते दामों पे। तूने देखा तो था कि रेलवे स्टेशन पे हमने जो चाय पी थी, कितने पैसे खर्च हो गए थे उसमें चाय में, और वो चाय थी क्या, पानी। मुझे तो लगता है मेरा सब पागल बनाने के काम है और कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार करते करते पागल ही हो जाती हूँ। पर यहाँ पर ना एटलीस्ट टाइम लगाने के पैसे तो मिलते हैं। गांव में तो जितना मर्जी काम कर लो, बस उतने ही पैसे मिलने हैं, और काम करने का ना मज़ा भी नहीं आता। यहाँ पे पैसे तो देखो कैसे बनते हैं, चाय के नाम पे पानी बेचते रहते हैं, गर्म पानी, और पैसे बनाते रहते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, ना अच्छे से दूध होता है, ना चाय होता है, ना मीठा होता है, बस ऐसे दे देते हैं। और मैं यश, मैं तो कह रही हूँ यहाँ पर तुम काम करते रहोगे ना तो थोड़े पैसे भी जमा हो जाएंगे। जमा तो क्या, जो हमारे सर पर इतना कर्जा जो तुम्हारी वजह से चढ़ा वो उतर जाएगा। मेरी वजह से क्या, मैंने भी बस पैसा तुम्हारे लिए ही तो लिया था वो, हाँ, तुम्हारी पर अपने- ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। पर किया क्या तुमने, अपने दोस्तों को उधार दे देकर उनके साथ भरोसा कर करके कि ये बिजनेस शुरू करते हैं, वो बिजनेस शुरू करते हैं, उनके ऊपर पैसे लगा दिए। अगर आज वो पैसे होते तो हम कितने अच्छे घर में होते, अपना एक नया बिजनेस सच में खोल के बैठे होते। पर तुम कौन सा अपनी पढ़ी लिखी बीवी की बात मानते हो, तुम्हें तो अपने उन अनपढ़ दोस्तों की बातें माननी जिन्हें इल्ल कुकड़ कुछ नहीं पता। सच कहा शीतल, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो शायद जिस मुसीबत में आज हम हैं ना, उसमें कभी नहीं पड़ते। पर वही कहते हैं ना कि बीवी की बात माननी चाहिए, और स्पेशली तब जब वो तुम्हारे भले के लिए बात कर रही हो। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, मेरा फ़ायदा तो ये था कि तुम जिस काम के लिए बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो वो हो जाए। अब चाचा जी देख लो, चाचा जी चाहे अकेले रहते हैं, पर देखा तुमने कितना शानदार घर है, और तुमने तो कामकाज देख ही लिया होगा उनका इतने दिनों में। घर क्यों नहीं शानदार होगा, चाचा जी के बेटा और बेटी तो विदेश में रहते हैं, वहाँ से तुम्हें पता है कितना पैसा आता है यहाँ पर। अगर चाचा जी हाथ भी ना हिलाए ना तो भी इनका काम अच्छे से चलता रहेगा इनका। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुमने इतने दिनों में देखा है ना उनका कामकाज, कैसे उन्होंने सेटल करके सब कुछ रखा हुआ है। और यही हमारे जैसे लोग बस छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। और इतना बड़ा लोन, अब वहाँ पर रह रहे होते ना गांव में तो वो कभी भी ना उतरता। सेविंग तो बहुत दूर की बात है। देख शीतल, जब चाचा जी ने बोला ना कि जब तुम्हारी चाची जी आ जाओगी तो तुम्हें भी मैं विदेश में भेज दूंगा, तो एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में विदेश चली गई हो और खूब सारा पैसा कमा रही हो। सच में सोचा तो मैंने भी था, तुम्हें तो पता ही है कि मैं जाऊं, पर किसी न किसी वजह से कभी एजेंट खराब मिल गए और कभी रूल्स चेंज हो गए। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पता नहीं भगवान क्या चाहता है मेरे लिए। लेकिन एक दिन तो मैं ज़रूर जाऊंगी बाहर, तुम देखना। सारी दुनिया घूमने का जो मेरा सपना है ना, वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी, और साथ में तुम्हें भी घुमाऊंगी। ऐसा नहीं अकेले घूमूंगी। मुझे तो ऐसे लगने लग गया था तुम्हारी बातों से कि तुम बोले कि मैं घूमूंगी, मैं जाऊंगी, तुम यहीं पर रहना। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मिस्टर हस्बैंड, तुम्हारे साथ ही तो हूँ। पर एक बात का ध्यान रखना यश, देखो हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन गलती से भी चाचा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों और कैसे और क्या करने आए। पागल है तो क्या तू? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। जा, तू मुझे बेवकूफ़ समझती है। तुम ना बेवकूफ़ नहीं, महाबेवकूफ़ हो, कुछ भी करते हो। अगर तुम बेवकूफ़ नहीं होते ना तो अपनी सारी बातें और सारे पैसे अपने उन मुंहफट बेकार दोस्तों पे नहीं उड़ाते जो आवारागर्दी करते रहते सारा दिन। यार बस भी किया करना,
2400 घंटे एक ही ताना देती रहती है तू, तुम्हारे दोस्त। हो गया ना अब, छोड़ दिया मैंने वो सब। छोड़ दिया? पता है पैसे कितने थे? तुमने लाखों का नुकसान करा है यश, और इतनी लाइटली ले रहे हो इस बात को। इस बात को तुम्हें याद इसलिए दिलाती हूँ ताकि तुम दोबारा किसी और पे भरोसा ना कर लो। नहीं करता बाबा। और अगर भरोसा करना भी पड़े ना तो सिर्फ मुझ पर, और मैं सिर्फ तुम पे करूंगी, समझे? सही है। वैसे अब तो तुम मिस्टर हस्बैंड पैसे कमाने लग गए हो, तो ये मत बोलना कि आपने ना मुझे भी बहुत कुछ लेकर देना है। हाँ, अब मुझे नींद बहुत जोर से आने लगी हाँ, है। अब लाकर देने के नाम पे तो तुम्हें नींद ही आएगी। कोई बात नहीं, सो जा अब। सो जाओ। सुबह फिर काम पे जाना है। सही बात। फिर हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। चाचा जी, हाँ? आप बड़े पसीने पसीने में लग रहे हैं, क्या पता बात? नहीं क्या हो गया आज। तबीयत ठीक तो है आपकी? तबीयत तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों चल रही है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कहें तो मैं आपकी दवा बन जाऊं? ये दवा की ज़रूरत तो नहीं है, पर मुझे आज तेरी चाची की याद आ रही है। चलिए फिर चाची की कमी मैं पूरी कर देती हूँ। नहीं, चाची की कमी तो नहीं कोई पूरी कर सकता। क्यों? ऐसा भी क्या खास है उनमें जो कोई और पूरा नहीं कर सकता? वो तो बस वही है। पर कोई बात नहीं, आप इतने भोले हैं, सामने से इंसान आ रहा है और आप मना कर रहे हैं। देखिए ऑफर है बहुत अच्छा, देख लीजिए। अगर आप मना करेंगे तो आप ही का नुकसान। तो ठीक है आपकी बात बोला। हमारी चाची आने वाली है, वो 10-15 दिन में 20 दिन में आ जाएगी। तो फिर जो तेरी चाची है वो तेरी चाची है बस। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप चाची को छोड़ दीजिए। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जब तक चाची जी नहीं आते तब तक आप मुझे मेरी खुशी दे दीजिए और मैं आपको खुश कर दूंगी। तो तुम्हारी खुशी जश नहीं देता आपको? यश तो ना बस निकम्मा ही है, उसे तो प्यार करना आता ही नहीं। उसे तो बस अपने काम से प्यार है, किसी और चीज़ से नहीं। और मुझे आपसे प्यार है। वो तो ठीक है, पर ठीक है? ठीक है नहीं है, मेरी तो हालत ख़राब है जब से मैंने आपको देखा है। आपको पता है जिस दिन आपने मुझे छुआ था ना यहाँ से, जब मैं आई थी, मुझे तो उसी दिन आपसे प्यार हो गया था। पर मैं ये सोच रही थी कि आप मेरे हाथ कब लगोगे, और आज इतना अच्छा मौका है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी चाची तो इतना टाइम बाद आती है, तो तब तक के लिए तो मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। जिस दिन से तुम आई हो ना, जिस दिन से तुम आई हो, उस दिन से मैं भी घर में बड़ा रहता हूँ। अच्छा, ये वही पसीना है, ये सब कुछ है, ये तेरी चाची का पसीना नहीं मेरी जान। तो फिर इतने नखरे क्यों दिखा रहे थे पहले? मैं देख रहा था तो इतनी अच्छी लग रही थी ना, बस बता नहीं सकता। मतलब कि आग दोनों जगह बराबर है। बराबर है, आग इधर ज़्यादा है, इधर पता नहीं, इधर तो आज पता चला है कि आग है। कहना तो मैं आपसे बहुत दिन से चाहती थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई। यही कि चलो आज कर ली। हाय हाय। हिम्मत तो करनी पड़ी। नहीं, एक दफ़ा मत्थे के साथ मत्था लगाएं, पता चल जाता है कि मैं मतलब सपना तो नहीं देख रहा। वो तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। आपको पता है आप ना बहुत प्यारे हैं और बहुत बड़ा दिल है आपका। अच्छा। बस इतने अच्छे घर में रहने का आपने हमें मौका दिया, मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन आपने वो मौका दिया, इतना प्यार दिया, तो अब प्यार देने की बारी हमारी है जनाब। अच्छा। और क्या? आज तुम्हारा दिल कैसे कराया? मैं तो देख रहा था, कितने दिन से सोच रहा था कि कब लल पाएगी हैं, कब ये होगा, कब मेरी डार्लिंग बनेगी।
आज उसको मैंने भेजा तो तेरा भी दिल कर आया। अब मुझे पाना इतना आसान भी नहीं है जनाब। इसीलिए वो तुझे घर का काम दिया है डार्लिंग। अच्छा जी, तो आपका भी पहले दिन से ही? पहले दिन से ही उसको, आपको मैंने बोला था ना कि आप घर का काम करना। घर का कौन सा काम करना है? यही काम करना है। मैं तभी सोचूं कि मुझे पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आपने ऑफिस में काम किया। ऑफिस में क्या करना है? ऑफिस में बहुत कुछ है, पर ये तूने आज जो किया ना, आज दिल खुश हो गया। आए अगर मैं चाहूँ तो ये सपना साकार हो सकता है। इतना अच्छा सपना ललता, अब तो चाहना ही पड़ेगा मुझे। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में मैं क्या करूँगा? आप बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगले एपिसोड में मैं क्या करूँगा। धन्यवाद।